टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण योजना के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण योजना जल्द ही शुरू हो रही है। इसकी स्थापना गोवा राज्य में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL द्वारा हो रही है। इसका मकसद ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी का उपयोग करना है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और गोवा सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए जानते हैं हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना के बारे में। इस परियोजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के तहत सरकारी जमीन पर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसमें लगभग 6300 कृषि पंपों के स्थान पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्टार रेटेड उन्नत ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत ग्रामीण परिवारों को लगभग 16 लाख LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस परियोजना के माध्यम से बिजली के रूप में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें किसानों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ पंप सेट प्रदान किए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत को कम करने में आसानी होगी। इसमें सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली सस्ते दरों पर प्रदान की जाएगी। इस परियोजना की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत या बिजली बोर्ड की खाली पड़ी जमीन का उपयोग किया जाएगा। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र को सब स्टेशन के पास स्थापित किया जाएगा। उपलब्ध भूमि पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आइए जानते हैं इस परियोजना के लाभ। भारत सौर ऊर्जा से संपन्न देश है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का सीधा लाभ निवेशकों को मिलेगा। सौर ऊर्जा LED लाइट और ऊर्जा के भंडारण से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण योजना महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है। दूसरा, इस परियोजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। तीसरा, इस परियोजना के तहत ग्रामीण परिवारों को लगभग 16 लाख LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।